स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इस चैप्टर में बच्चों हम क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। और चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों हम इंट्रोडक्शन। इन योर डेली लाइफ यू कम अक्रॉस मैनी सिचुएशन व्हेन यू नीड टू कंपेयर टू क्वांटिटीज़। हमारे डे टू डे लाइफ में बच्चों बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं जहाँ पर हमें क्वांटिटीज़ को, टू क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करने की नीड होती है। इन क्लास 6 यू हैव लर्न टू कंपेयर टू क्वांटिटीज़। प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था बच्चों क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना बाय मीन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कैसे कंपेयर किया था? रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न मोर अबाउट रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसी चैप्टर में बच्चों हम प्रोपोर्शन और रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। एंड अ न्यू मेथड ऑफ कंपैरिजन, परसेंटेज, एंड परसेंटेज इज यूज्ड टू कंपेयर क्वांटिटीज। परसेंटेज को कंपेयर करना सीखेंगे और परसेंटेज का यूज होगा क्वांटिटीज को लाइक मार्क्स, वेट, composition of different mixture, increase or decrease in quantities, increase or decrease होगा quantities में। it is also used to calculate simple interest, और इसका यूज आप simple interest को कैलकुलेट करने में, कंपेयर करने में भी करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों हम रेशियो। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। जब हमारे पास सेम तरह की दो क्वांटिटी होती हैं इन द सेम यूनिट इन द फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज ऑन द अदर, द रेशियो इज A is to B। तो रेशियो होता है A is to B is the fraction A upon B and written as A is to B। A is to B इस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद बच्चों पढ़ेंगे हम टर्म्स ऑफ रेशियो। टर्म्स ऑफ रेशियो क्या होती है? इन अ रेशियो A is to B we call A is to A as the first term, A को first term, antecedent and the B second term, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल इन द रेशियो 3:4 द फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट इज 3 एंड द सेकेंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट इज 4। ठीक है, नाउ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। रेशियो की टर्म्स के अंदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बच्चों। अ रेशियो रिमेन्स अनचेंज। रिमेन क्या रहता है बच्चों? रेशियो रह जाता है बिना चेंज इफ बोथ of its terms in the terms are multiplied। अगर दोनों ही टर्म में उसकी मल्टीप्लाई करते हैं by the same नॉन जीरो क्वांटिटी, नॉन जीरो क्वांटिटी से। ठीक है, लेट्स m not is equals to n, then clearly we have a upon b और m a upon b, m b, and therefore a is to b and m a is to m b। so इसी तरीके से यहाँ पे अपॉन में आपको दिया हुआ है a upon b, a upon m या अपॉन b अपॉन m आर देयर एंड देयरफॉर a is to b। a is to b किसके इक्वल है? a अपॉन m और b अपॉन m के। ठीक है, सो रेशियो रहेगा a is to b इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म HCF ऑफ a एंड b इज 1। जब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका a एंड b का 1 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेस द रेशियो 75:125 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए आपको क्या करना है बच्चों? आपका इसका HCF निकालना है विच इज 25। 25 से दोनों ही टर्म्स को आप डिवाइड करेंगे, आपका रेशियो आएगा 3:5। ओके, जैसे कि आपने देखा सेम नॉन जीरो नंबर से हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। नाउ अब हम रेशियो को कंपेयर करेंगे। वी कंपेयर टू रेशियो इन द सेम मैनर एज वी डू इन द केस ऑफ फ्रैक्शन। जैसे हम फ्रैक्शन में करते थे सेम उसी मैनर में करना है। विच इज ग्रेटर, आपको दो रेशियो गिवन है 4:5, 16:25। बताना है कौन सा बिग है। सो इट मीन सबसे पहले हमें इसे फ्रैक्शन में राइट करना है। राइट कर लिया है। एलसीएम ऑफ 5 एंड 25। सो 5 एंड 25 का एलसीएम बहुत ईजिली निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है, विच इज 5। ओके, सो आपने इसको क्या 25 को आपने क्या किया है? एलसीएम लेके इनको न्यूमरेटर करे हैं, आपने इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर। फिर जिसका न्यूमरेटर आपका ग्रेटर होगा वही फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा। इट मीन्स वही रेशियो आपका बड़ा होगा। ठीक है,
वेरी सिंपल. नाउ इक्विवेलेंट रेशियो. इक्विवेलेंट रेशियो क्या होते हैं? सो अ रेशियो ऑब्टेन बाय अ मल्टीप्लाइंग के बाद और डिवाइड के बाद जो रेशियो आपको मिलता है बच्चों, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ गिवन रेशियो बाय द सेम नंबर इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रेशियो. वो आपका इक्विवेलेंट रेशियो कहलाता है. एग्जांपल से समझते हैं. फाइंड टू इक्विवेलेंट रेशियो. एक रेशियो आपको गिवन है 12:8. आपको इसका इक्विवेलेंट रेशियो बनाना है. सो आपने पहले इसे लिखा फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से आप डिवाइड करोगे. सो आपका आ गया 3/2 और 3/2 क्या है इसका? इक्वल है 12/8 का. ठीक है. सो इसी तरीके से अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आएगा 24/16. ये भी किसके इक्वल है? 12/8. 12:8 के इक्वल है. सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड से आप इक्विवेलेंट रेशियो निकाल सकते हैं एज लाइक फ्रैक्शंस, जैसे हम फ्रैक्शन में करते थे. नाउ प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों. 4 नंबर ABCD, 4 नंबर गिवन है, आर सेड टू बी इन अ प्रोपोर्शन. ये एक प्रोपोर्शन में राइट करने हैं, जैसे A:B बराबर होगा C:D के. ओके, एंड वी राइट दिस. ठीक है, इज इक्वल की जगह हमने 4 डॉट्स लगाए हैं, प्रोपोर्शन का साइन होता है. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट an equality of two ratio is called proportion. दो रेशियो अगर आपस में इक्वल होते हैं उनकी इक्वालिटी प्रोपोर्शन कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल 25, 15, 6 एंड 5 इन प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन में राइट करेंगे A इज इक्वल्स टू 25, B इज इक्वल्स टू 15, C इज इक्वल्स टू 6, D इज इक्वल्स टू 5. ओके, प्रोपोर्शन में राइट करने के लिए A:B राइट कर दिया है एंड देन C:D के लिए 6:5 कर दिया है. नॉट इक्वल टू. सो आप कैसे राइट करेंगे इसको? प्रोपोर्शन में राइट करेंगे. प्रोपोर्शन के लिए आपने क्या किया है? आपने इनको क्या किया है? कट नहीं हो सकते, डिवाइड नहीं हो सकते. अगर ये मल्टीप्लिकेशन में होते तो आप इनको कट कर सकते थे, बट ये इक्वल है, इक्वल का साइन है, इसीलिए ये कट नहीं हो सकते. ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है यहाँ पर? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. ठीक है, एक्सट्रीम का आप प्रोडक्ट करेंगे, देन आप इनका मीन का प्रोडक्ट करेंगे जो कि इक्वल नहीं है. दो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, इट मीन्स ये आपस में प्रोपोर्शन में नहीं है. अगर इन दोनों का ही प्रोडक्ट सेम आता सो ये प्रोपोर्शन में राइट कब कर सकते थे, अदरवाइज नहीं. ओके, सो सेम आपको यहाँ पर सॉल्व्ड एग्जाम्पल गिवन है बच्चों, जिसमें आपको रेशियो फाइंड आउट करना है 10 रुपीज टू 50 पैसे. सो आप सबसे पहले इनको सेम क्वांटिटी में करेंगे एंड देन इनका आप क्या राइट करेंगे? रेशियो में 10:50. ठीक है, इस तरीके से राइट करेंगे. जैसे 10 की मल्टीप्लाई आप 100 से करेंगे, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, टू 50 पैसे, तो 1000:50 एंड आप इसको रेशियो में लिखेंगे 20:1. ओके, सेम इसी तरीके से और भी अदर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको गिवन है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको गिवन है एग्जाम्पल 4, R22, 33, 42, 63 इन प्रोपोर्शन. आपको बताना है क्या ये प्रोपोर्शन में है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट करना है. प्रोडक्ट ऑफ मीन का प्रोडक्ट करना है. अगर ये दोनों ही प्रोडक्ट इक्वल हैं, इट मीन्स ये 4 नंबर्स आपके प्रोपोर्शन में हैं. ठीक है, क्लियर है इतना? आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा. सो नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ. ठीक है, जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है. मीन्स एंड प्रोपोर्शन, आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन में दिया हुआ है. प्रोपोर्शन में आपको चेक करना है कि वो प्रोपोर्शन में नंबर्स गिवन जो है वो है या नहीं. उसके लिए आपको मीन्स एंड एक्सट्रीम की प्रोडक्ट करना है. दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आता है, इट मीन्स आपके ये प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज नहीं. ओके, उसके बाद आता है बच्चों परसेंटेज. परसेंटेज क्या होता है बच्चों? इन अवर डे टू डे लाइफ वी ऑफन कम अक्रॉस मैनी सिचुएशन वेयर वी यूज द वर्ड परसेंट सच एज. हम बहुत बार परसेंट शब्द का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. वंदना सिक्योर्ड 90% इन मैथ्स. वंदना के एग्जाम में 90% आए हैं मैथ्स में और 50% ऑफ सीजन डिस्काउंट. कहीं एक मॉल है जहां पर सीजन चल रहा है, सेल चल रही है, 50% सीजन डिस्काउंट. ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर बैंक. एक बैंक में कितनी रेट पे आपको इंटरेस्ट पे पैसे मिलते हैं? 5%. नाउ 70% एयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, आपकी जो एयर है उसमें 70% क्या होता है? नाइट्रोजन होती है. ठीक है, सो इस तरीके की टर्म्स में हम बहुत बार परसेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं. In all their statement we have used the symbol this for the percent. ये symbol percentage के लिए यूज किया गया है and the percent is derived from the Latin word. ये एक Latin word से निकला है
परसेंटम, ठीक है, क्या वर्ड है बच्चों वो, परसेंटम। सो विच मीन पर 100 और आउट ऑफ 100, जिसका मतलब होता है आउट ऑफ 100 या फिर पर 100, 100 पर। परसेंट इज यूज फॉर कंपैरिजन, परसेंट का हम कंपैरिजन में कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रुचि गॉट 175 मार्क्स आउट ऑफ 250 इन मैथ्स and her brother got 150 marks out of 200 marks, so they are not able to decide who has परफॉर्म्ड बेटर। तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं मार्क्स देखकर कि किसने अच्छा परफॉर्म किया है एट द मार्क्स। सो टू कंपेयर देयर मार्क्स वी कन्वर्ट देयर मार्क्स टू इक्वल एंड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें उनके मार्क्स को इक्वल एंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर एज 100 एज परसेंटेज, ठीक है, क्योंकि हमने 100 मार्क्स में से गिवन करेंगे। रुचि के हैं बच्चों कितने परसेंट, 175 आउट ऑफ 250। सो हमने सबकी क्या की है, 10 से मल्टीप्लाई करी, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर 10 हो गया। बट हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया नीचे, तो ये हो गया यहाँ पे आपका 100। 25 के 100 से करेंगे 100, ओके। तो यहाँ पर आप जब क्या करेंगे बच्चों, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपका 70% आ जाएगा। ब्रदर्स का है 150 अपॉन 100, 200 को अलग किया अगर हमने 2 + 2 × 100 किया है। सो आपने यहाँ पे क्या किया है, इसको कट किया है, 15 को आपने 2 से डिवाइड किया है, बचा 75 हम 100 हटाएंगे तो परसेंटेज का साइन लगा देंगे। सो नाउ वी कंक्लूड दैट हर ब्रदर हैज परफॉर्म बेटर, उसके ब्रदर ने अच्छा परफॉर्म किया है अपने एग्जाम में, टेस्ट में, ओके। सो नाउ वी हैव डिफरेंट कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज, अलग अलग कन्वर्जन आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, टू एनी अदर फॉर्म, किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, वाया वर्सा, टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज या फिर परसेंटेज टू फ्रैक्शन, टू कन्वर्ट अ गिवन डेसिमल टू परसेंटेज, या फिर आप परसेंट टू डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं, टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन में कर सकते हैं और परसेंटेज को डेसिमल में भी कर सकते हैं। फन विद एस्टिमेशन, और एस्टिमेशन में भी आप कर सकते हैं, कैसे, टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। आपको फ्रैक्शन गिवन है, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर सीखेंगे बच्चों रूल के थ्रू। When we convert a fraction into percentage, जब भी हम किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, we multiply the fraction by 100 and put the percent sign, और हम परसेंटेज का साइन लगाते हैं। सो 1/5 दिया हुआ है, इसे हमें परसेंटेज में चेंज करना है। 1/5 की 100 से मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये 100 हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 100 को 5 से, ये 20 हो जाएगा, ठीक है, 5 2 10, 0 ऐसे ही रहेगा ये आपका, और परसेंटेज का साइन रहेगा, ठीक है। 44/88%, तो इसमें भी 4400 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 50% होगा, 6/25 है, सो आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 600 हो जाएगा, और 25 से डिवाइड करेंगे 24% आ जाएगा। नाउ टू कन्वर्ट अ गिवन डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए रूल क्या है यहाँ पर देखेंगे बच्चों। वी मल्टीप्लाई द गिवन डेसिमल बाय 100 से आपको इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज का साइन लगाना है। टू कन्वर्ट द डेसिमल परसेंट आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन एंड साइन ऑफ परसेंटेज, ठीक है। देखा आपने कितना सिंपल है। सो इसी तरीके से आप बहुत इजी तरीके से डेसिमल को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो भी अभी तक हमने यहाँ पर टॉपिक पढ़े हैं इस चैप्टर में। नाउ टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, परसेंटेज गिवन है, सो आपने क्या किया, साइन हटा दिया, नीचे 100 राइट कर दिया। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करेंगे तो आपका 7/20 आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों 55%, अगेन हम परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो नीचे डेसिमल डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 11/20 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। उसके बाद होगा बच्चों टू कन्वर्ट अ गिवन परसेंटेज इनटू अ डेसिमल फॉर्म, ठीक है, परसेंटेज गिवन है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज के लिए साइन हटाएंगे और उसके बाद 100 राइट करेंगे। और फिर हम डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जो हमने डेसिमल चैप्टर में सीखा था प्रीवियस क्लास में, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, डेसिमल प्लेसेस उतने ही होने चाहिए एज मैनी जीरो वी हैव इन द डिनोमिनेटर,
ओके, सो 2 0 है, 2 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2, यहाँ पे डेसिमल लगाया और उसके आगे होल नंबर में 0, सो ये आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर है। उसके बाद देखेंगे फन विद एस्टिमेशन। फन विद एस्टिमेशन क्या होता है बच्चों? द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, जो कॉन्सेप्ट होता है बच्चों परसेंटेज का, वो हेल्पफुल होता है इन एस्टिमेटिंग द पार्ट ऑफ एन एरिया ऑफ गिवन फिगर। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर इज शेडेड। आपको बताना है इस फिगर का जो शेडेड पार्ट है वो कितना परसेंटेज शो कर रहा है। ठीक है, अनशेडेड पार्ट का ही बताना है। फाइंड इट तो आपने फाइंड किया है, सो उसके लिए फर्स्ट वी फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द फिगर। फिगर का फ्रैक्शन निकालेंगे जो कि 1/4 है। ठीक है, सो कितना पार्ट शेडेड है? 3 टाइम्स 1/4 पार्ट शेडेड है, इनको ऐड कर देंगे 3/4 हो गया। सो परसेंटेज ऑफ शेडेड रीजन हुआ 3/4, और परसेंटेज बनाने के लिए फ्रैक्शन आया अभी हमारे पास, परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100 से, तो 75% हो गया, और अनशेडेड पार्ट हो गया 75% शेडेड है, तो अनशेडेड पार्ट कितना बचा? 1/4, इसका परसेंटेज करेंगे तो 25। क्लियर है। सो इस तरीके से आपको एक किसी भी फिगर का आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। यूज ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज का यूज हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, किस जगह पर कर सकते हैं बच्चों? इंटरप्रिटेटिंग परसेंटेज। ठीक है, इंटरप्रेट करने के लिए कन्वर्टिंग परसेंटेज, हाउ टू हाउ मैनी में कन्वर्ट करने के लिए रेशियो टू परसेंटेज कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरीके हैं, 4 प्लेसेस है जहां पर हम परसेंटेज का यूज करते हैं। फर्स्टली इंटरप्रिटेटिंग परसेंटेज, इफ परसेंटेज ऑफ एन आइटम इज गिवन, अगर किसी भी आइटम की ऑब्जेक्ट की आपको परसेंटेज गिवन है, विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज वी कैन इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। हम स्टेटमेंट की मीनिंग निकाल सकते हैं। मनन इन्वेस्ट 10% ऑफ हिज पॉकेट मनी इन बाइंग टॉफीज, उसने अपनी पॉकेट मनी का 10%, जितनी भी उसको मनी मिली थी उसका 10% उसने टॉफी में इन्वेस्ट कर दिया है। सो 10 रुपीज आउट ऑफ 100, तो 10 रुपीज आउट ऑफ 100 निकाला है हमने, इन्वेस्टेड इन मनन इन बाइंग टॉफी। सो नेक्स्ट कन्वर्टिंग परसेंटेज टू हाउ मैनी में कन्वर्ट करेंगे, नंबर्स में निकालेंगे परसेंटेज को। सो उसके लिए 8% ऑफ द चिल्ड्रंस का 8% ऑफ अ क्लास ऑफ 25 लाइक गेटिंग वैट। ठीक है, एक क्लास में 25 स्टूडेंट हैं जिसमें से 8% बच्चों को गेटिंग वैट इन द रेन में भीगना पसंद है। हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक गेटिंग वैट, सो आपको नंबर्स में बताना है, जैसे यहाँ पे 25 गिवन है, सो नंबर्स में बताना है कितने बच्चों को रेन में भीगना पसंद है। सो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय 2 मेथड एज एक्सप्लेन। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेथड नंबर 1, 8% getting wet in the rain means 8 out of 100 like getting wet in the rain. Okay, so if 100 children are there, अगर 100 children हैं, so the number of children who like get wet is 8. अगर 100 है तो स्टूडेंट का नंबर होगा 8, और अगर 25 है, so there are the number of children who like getting wet is 8/100 into 25. so एक्चुअल जो नंबर है उससे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, so ये आपका आंसर होगा बच्चों 4 टाइम्स। ठीक है, आप इसको डिवाइड करेंगे 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 25 से 100 जाएगा 4 टाइम्स, फिर 4 से जाएगा 8 2 टाइम्स। ओके, मेथड नंबर 2 क्या होगा बच्चों? यहाँ पे आउट ऑफ क्लास ऑफ 25 चिल्ड्रन 2 लाइक गेटिंग वैट इन रेन। ठीक है, सो मेथड 2 में परसेंट ऑफ चिल्ड्रन लाइक गेटिंग वेट इज 8%, सो 8% ऑफ 25 लाइक गेटिंग वेट, तो 25 का 8% निकालेंगे और परसेंटेज का साइन हटाते हैं, तो बच्चों हम डिनोमिनेटर में 100 राइट करते हैं क्योंकि आउट ऑफ 100 है। सो 2 चिल्ड्रन ऑफ क्लास ऑफ 25 लाइक गेटिंग वैट इन रेन, तो 2 बच्चों को पसंद है बारिश में भीगना। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। ओके, आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। नाउ कन्वर्टिंग इन रेशियो इनटू परसेंटेज, रेशियो को परसेंटेज में चेंज करना है, तो उसके लिए क्या रूल है? फर्स्टली वी कन्वर्ट इट गिवन रेशियो इनटू अ फ्रैक्शन। सबसे पहले आप रेशियो को जो गिवन है बच्चों आप उसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, देन वी विल मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100, फिर आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल पुट द परसेंटेज साइन, फिर आप परसेंटेज का साइन राइट करेंगे। फॉर एग्जांपल रेशियो गिवन है आपको 3:15। ओके, सो आपने इसकी 100 से मल्टीप्लाई किया है,
परसेंटेज का साइन लगाया है। उसके बाद आपने इसको सॉल्व किया है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1/5 हो गया। फिर आपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दी, 100/5 हो गया। उसके बाद बच्चों जो आपने सॉल्व किया तो 20% आपका आंसर है। ओके, सो इसी तरीके से आपका नेक्स्ट आता है इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंटेज। परसेंटेज में कैसे इंक्रीमेंट होता है एंड डिक्रीमेंट होता है। सो समटाइम्स when these is an increase or decrease in certain quantity, जब किसी क्वांटिटी में इंक्रीज और डिक्रीज होता है, then we understand it in a better way, तो हम अच्छे से समझ सकते हैं we if we express in a percent, अगर हम परसेंटेज में करें तो फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल इंक्रीज फ्रॉम 2000 to 2500, so this increase can be better understand if we say that number of student increase by 25%. अगर आप नंबर से ज्यादा परसेंटेज में बताएंगे तो हम उसे ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंट एज फॉलो, तो कैसे निकालेंगे, फाइंड द इंक्रीज और डिक्रीज, राइट द इंक्रीज और डिक्रीज एज द ओरिजिनल क्वांटिटी एज फ्रैक्शन। जो ओरिजिनल क्वांटिटी है 2000 और 2500 आप उसे फ्रैक्शन में राइट करेंगे, मल्टीप्लाई फ्रैक्शन विद 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे उनके साथ। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अमाउंट ऑफ चेंज, ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट और बेस, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ विंस एंड ओरिजिनल नंबर ऑफ विंस। आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100 से, 2/4 इंटू 100, 50%। ठीक है, सॉल्विंग करेंगे तो 50% आएगा। यहाँ पर आपको बच्चों सॉल्विंग एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एस्टिमेशन का दिया हुआ है। एस्टिमेशन के लिए पहले आप फ्रैक्शन निकालेंगे, देन आप उसे परसेंटेज में चेंज करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ईजी अभी हमने सीखा था। उसके बाद आती है बच्चों एक्सरसाइज आपकी, जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है। फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, ओके, या रेशियो में चेंज करना है, डेसिमल में। उसके बाद अगेन आपको डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। When we say something from a shopkeeper, जब हम शॉपकीपर से कहते हैं we say some money to him, तो हम क्या करते हैं, जब हम कुछ भी चीज परचेज करते हैं तो हम शॉपकीपर को पे करते हैं मनी। एंड द मनी वी पे टू बाय गुड्स, जो हम चीजों को गुड्स को सामान को खरीदने के लिए, तो वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है ऑफ एन आर्टिकल, बट द सेम प्राइस इज सेलिंग प्राइस फॉर द आइटम फॉर अ शॉपकीपर। बट सेम प्राइस जो होता है वो शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस होता है और हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होता है। ओके, उस चीज की कॉस्ट होती है। वी कैन से दैट सेलिंग प्राइस को एसपी ऑफ द शॉपकीपर इज द सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कस्टमर। जैसे कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस होता है सीपी, शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस होता है एसपी। सो द शॉपकीपर मोस्टली सेल एन आइटम फॉर अ प्राइस हायर देन द कॉस्ट प्राइस। सो इसीलिए शॉपकीपर हाई प्राइस पे कॉस्ट सेल करते हैं अपनी चीजों को कॉस्ट प्राइस से, विच दे पेड टू द होलसेलर, जो वो होलसेलर से खरीदते हैं उससे वो एक्स्ट्रा हमसे चार्ज करते हैं। दिस एक्स्ट्रा मनी इज द प्रॉफिट, ये एक्स्ट्रा मनी बच्चों उनके लिए प्रॉफिट होती है शॉपकीपर्स के लिए, विच इज देयर मीन ऑफ अर्निंग और इनकम, जो तरीका होता है बच्चों उनका इनकम करने का, ठीक है, अर्निंग करने का। बट सम टाइम ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते। अ शॉपकीपर विच इज देयर मीन ऑफ अर्निंग और इनकम, ठीक है, जो कि तरीका होता है उनके अर्न करने का। बट सम टाइम ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस अ शॉपकीपर मे हैव टू सेल एन आइटम एट प्राइस ऑफ लोअर प्राइस। ठीक है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है बच्चों के शॉपकीपर को अपनी चीजें लो प्राइस पे, लो कॉस्ट पे सेल करनी पड़ती है, तो वो उसका क्या होता है बच्चों, सेलिंग प्राइस ही होगा, प्राइस लोअर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे वो होलसेलर से परचेज करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसे उसकी कम वैल्यू पे बेचना पड़ता है। इन दिस केस ही सफर अ लॉस, तो उस कंडीशन में बच्चों उसे लॉस होता है। सो वी कंक्लूड दैट, तो हम उसे कंक्लूड करते हैं, इफ एसपी इज मोर देन सीपी, अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो आपके लिए लॉस होगा, मतलब शॉपकीपर के लिए लॉस होगा। ओके, सो प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लॉस फाइंड आउट करना है तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, देन देयर
then there is neither loss neither profit. तो ना तो उसे प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है. अगर आपकी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों सेम है, वी कैन फाइंड प्रॉफिट और लॉस इन परसेंट ऑल्सो. प्रॉफिट एंड लॉस को आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं बच्चों. सो टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट वी फॉलोज दीज स्टेप. हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस इन द ट्रांजेक्शन. तो सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट एंड लॉस देखना होता है कि शॉपकीपर को लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट. रिमेंबर प्रॉफिट और लॉस इन ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सीपी. सो प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा बच्चों हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होगा. राइट प्रॉफिट और लॉस एंड सीपी एज फ्रैक्शन. इनको हम फ्रैक्शन में राइट करेंगे. मल्टीप्लाई विद 100 एंड राइट परसेंट अलॉन्ग विद इट. 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन साइड में लगाएंगे बच्चों. फॉर एग्जाम्पल फाइंड द लॉस, गेन एंड लॉस परसेंटेज और गेन परसेंटेज. लॉस भी बताना है, प्रॉफिट भी बताना है, परसेंटेज में भी बताना है लॉस एंड प्रॉफिट. सो उसके लिए बच्चों कॉस्ट प्राइस आपकी 850 है, सेलिंग प्राइस आपकी 900 है. सो इसमें आपको देखिए सेलिंग प्राइस क्या है, ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है. इट मीन्स एसपी माइनस सीपी 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है. अब इसे परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आप 50 कितने में से हैं बच्चों, आउट ऑफ 850 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आपका आंसर होगा बच्चों 500 अपॉन 85. इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 100 अपॉन 17. आप इसे सॉल्व करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा 5:15 अपॉन 17. ठीक है. सो इस तरीके से बच्चों लॉस एंड प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं. उसके बाद देखेंगे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इफ द अमाउंट ऑफ बोरोड फॉर मोर देन 1 ईयर. अगर कोई अमाउंट आप बोरो करते हैं, उधार लेते हैं 1 साल से ज्यादा के लिए, सो द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द मनी इज बोरोड. जो मनी आपने ली है उसने ही टाइम के लिए उस पर क्या लगेगा बच्चों, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ विनीता बोरोज 15,000 फ्रॉम वंदना एट द रेट ऑफ 10%, 10% की रेट से यानी कि 10% का वो इंटरेस्ट लगाएगी. 15,000 रुपीज उन्होंने बोरो किए हैं. ओके. एंड रिटर्न द मनी आफ्टर 2 ईयर. और उसने विनीता ने 2 ईयर बाद मनी रिटर्न करी है. देन शी विल हैव टू पे. तो उसे कितना पे करना पड़ेगा, 15,000 ओके रुपीज 3,000. 1500 प्लस 1500 एक्स्ट्रा. क्यों, क्योंकि ये क्या है, उसका इंटरेस्ट है 10%. दिस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट कीपिंग द प्रिंसिपल सेम. इसके लिए प्रिंसिपल सेम रहता है बच्चों. ओके. इज नोन एज अ सिंपल इंटरेस्ट और इसी को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं. सो कैन यू फाइंड हाउ मच हैज शी पे टू एक्स्ट्रा, कि उसने कितना एक्स्ट्रा पे किया. शी कीप द मनी फॉर 3 ईयर, 4 ईयर्स एक्सेट्रा. अगर वो 3 ईयर्स के लिए रखती है या 4 ईयर्स के लिए और रखती है मनी, तो उसे कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. सो वी कैन फाइंड द जनरल फॉर्म ऑफ फॉर सिंपल इंटरेस्ट फॉर द मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर से ज्यादा के लिए. सो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों परसेंटेज निकालने का. प्रिंसिपल इज इक्वल टू रेट इनटू अमाउंट और डिवाइड बाय आपका 100. सो द इंटरेस्ट पेड फॉर द टी ईयर. ठीक है. टी ईयर दिया हुआ है यहाँ पर, आपने टी फॉर टाइम होता है, टी स्टैंड्स फॉर टाइम. ओके. सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको रेट, परसेंटेज और रेट, प्रिंसिपल और टाइम की मल्टीप्लिकेशन करके 100 से डिवाइड करना है. ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट अमाउंट एज ए इज इक्वल्स टू पी प्लस एस आई. अमाउंट निकालनी है तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को प्लस कर देंगे. ठीक है. इसी के बाद यहाँ पे देखिए आपको सॉल्व एग्जाम्पल गिवन है कि आपको यहाँ पे बताया गया है सरीना परचेज एन इलेक्ट्रिक आयरन परचेज किए 750 की और उसने सेल किए 700. फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस. ठीक है. प्रॉफिट या फिर लॉस बताना है. सो कॉस्ट प्राइस 750 है, सेलिंग प्राइस 700 है. सो उसे हुआ है बच्चों लॉस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है. सो लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 50 आएगा. ठीक है. अभी आपसे अमाउंट पूछिए, अगर परसेंटेज में पूछते हैं तो हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है. सो अब आते हैं बच्चों हम यहाँ पे सेम एग्जाम्पल के बाद अपनी एक्सरसाइज पे. ठीक है. जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है कि आपको यहाँ पे परसेंटेज और लॉस निकालना है, फिर उन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस बताने के बाद. ओके. और यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है. आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.